औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसको चाहे हिकमत अता कर दे और जिसको हिकमत अता कर दी उसको बहुत बड़ी भलाई मिल गई। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, शुगर, हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स वगैरह ये जो है अमराज बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि मामलात को समझने की ज़रूरत है। अब कल मैंने ब्लड कैंसर और थोड़ी सी शुगर को टच किया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक क्यों नहीं होते पूरी ज़िंदगी। शुगर के अंदर हाथ पैर वगैरह गल जाते हैं, उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। पहली बात तो ये है कि एलोपैथिक के अंदर कुछ लोग, चंद लोग सच कभी कभी बोल भी देते हैं। जैसा कि एक डॉक्टर ने, कराची से मतलब का डॉक्टर था, कोई 20 साल कबल मैं अपने भाई कारी आशिक साहब को लेके गया था। डेंगू हो चुका था उनको, डेंगू इस हद तक चला गया था कि जिस्म से खून निकलना शुरू हो चुका था। तो हमने जो है ना पपीते के पत्ते का रस पिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं बहुत बड़ी सिफारिश उस वक़्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से गया था, तो उनकी उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो वो हमारी हर बात 1 सेकंड के अंदर मान रहे थे। तो उसकी वजह से जो वहाँ के बड़े डॉक्टर सेवल के, उन्होंने मुझे कहा, कारी साहब बात दरअसल ये है कि डेंगू का इलाज हमारे पास नहीं है। ये जितने भी मरीज़ ये एडमिट हैं और हमने ड्रिपें वगैरह ये वो सब कुछ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मगर इसका इलाज पपीते के पत्ते का रस पिलाओ। हमने भी वही किया और बाकी किस्मत की ज़िंदगी लिखी हुई थी अल्लाह तबारक व तआला ने कि 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया, मरीज़ वापस आ गया। अब पपीते के पत्ते हर शख्स को तो मिल भी सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन आजकल एक रीप्लेट के नाम से सिरप आ गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही काम करता है, वही पिला लें। लेकिन बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, शुगर, हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स वगैरह ये मसला नहीं है, ये मुश्किल कोई भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द ऐसा नहीं है जिसकी दवा ना हो, जिसका इलाज ना हो। सिर्फ ये है कि झूठ इतना ज़्यादा बोला गया है, इतना ज़्यादा बोला गया है, हर चीज़ को जरासीम के साथ जोड़ के, और फिर लोगों के जहनों के अंदर ये बिठा दिया गया है कि ये जो है बिल्कुल लाइलाज है। जब तक आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए नहीं लगाओगे, जब तक आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आप ठीक नहीं होगे। अब इसका शुगर का इलाज है, ज़ख़म हो जाता है, तो ज़ख़म होने के बाद डॉक्टर जो है एक जगह काट देते हैं, उसके बाद आगे काटते काटते काटते, ये तो कोई इलाज तो नहीं है। फालिज है, उसके अंदर भी काट देना, ये कोई इलाज तो नहीं है। ये तो अल्लाह के बंदे सिर्फ वजूद की तहरीक को तेज़ करके जो है वो उसी वक्त रतोबत रोकी जा सकती है। ये तो बहुत नॉर्मल मसला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ व सिर्फ अपने आप को कटवाना, अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को परेशान करना, ये इन्होंने शुरू कर दिया है लोगों ने। हर बात दरअसल ये है कि कोई अंग्रेज़ कोई पेंट शर्ट पहन के बैठ के जब कोई इल्म की बात करे तो लोग उसको बहुत बड़ा जो है वो डॉक्टर, साइंसदान, ये सब कुछ समझते हैं, लेकिन है तो वो हम जैसे इंसान ही। तो ये जो मैं तहकीक पेश कर रहा हूँ, दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े 800 साल मुजद्दिद तिब थे, तो उन्होंने जो इस पर काम किया, तो यकीन करें ऐसे ऐसे अमराज का इलाज हमने किया कि जहाँ डॉक्टर हैरान थे, डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये नहीं हो सका, लेकिन सिर्फ नब्ज़ और मिजाज के मुताबिक इलाज किया और अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमा दी। तो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जो इल्म अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।